आखिर हम सब क्यों दुनिया के लिए इतने बेताब रहते हैं? क्यों हम आखिरत का नहीं सोचते? जब हमें पता है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, हमें दोनों रास्तों का नॉलेज है, लेकिन हम दुनिया की तरफ जाते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं। हम आखिरत का नहीं सोचते, हम आखिरत की तरफ नहीं जाते, हम रुजू नहीं करते नमाजों की तरफ, हम हदीसें नहीं सुनते। दुनिया, बुराई, झगड़ा, चोरी, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हमें ये भी पता है कि हम अगर अच्छाई की तरफ जाते हैं, इबादत, नेकियां, सदका, ये सारी चीज़ें करके हम उधर जा सकते हैं। नमाजें पढ़ के हम अच्छाई की तरफ जा सकते हैं, हमारी आखिरत सुधर सकती है। अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया में भी हूँ, आखिरत में भी हूँ। अल्लाह चाहता है कि हम उसको याद करें, उसकी इबादत करें, उसकी नमाजें अदा करें। अल्लाह ने कभी भी नहीं कहा कि तुम जोड़ो। अल्लाह कहता है कि तुम आज खर्च करो, मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कुरान में सूरह मोमिन में कि कौन होगा तुम्हारा बादशाह, रोज़े आखिरत में कौन बादशाही करेगा? बेशक अल्लाह बादशाही करेगा। अल्लाह की ही बादशाहत रोज़े महशर में होगी। तुम्हारे किए का सिला दिया जाएगा तुम्हें। वहां पर भी अल्लाह ही की बादशाहत होगी। बेशक वही गालिब है, वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह और अल्लाह के नबी हर कोई हमें बताता है, हम क्यों नहीं उनकी बात सुनते, सुन्नतें नहीं मानते? क्यों हम कुरान मजीद की ज़बान नहीं समझते? भाई बोल दिया कि ठीक है, हमने कुरान पढ़ लिया। किस तरह से पढ़ लिया? क्या कभी आपने उसका तर्जुमा देखा है? लोग बोलते हैं कि रमज़ान में हमने 10 कुरान मुकम्मल कर दी। क्या आपने सच में एक भी कुरान मुकम्मल करी है? क्योंकि अगर करी होती तो ये रमज़ान के बाद भी आप उसको पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि अल्लाह कहीं नहीं बोलता है कि रमज़ान में आप 10 कुरान पढ़ लो और फिर पूरे साल के लिए बंद करके रख दो। क्या अल्लाह ने हमें इसलिए मुस्लिम घर में पैदा किया कि जाओ तुम गफलतें करो, जाओ तुम चोरियां करो, जाओ तुम ज़िनाकारी करो, जाओ तुम बुराइयां करो लोगों की? अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। अल्लाह चाहता है कि हम उसे याद करें। वो खुश होता है जब हम बावजू होके जानमाज पे जाते हैं। हम नहीं सुनते उसकी, हम नहीं मानते कुरान मजीद। हम दावे करते हैं कि हमने 10 कुरानें पढ़ ली हैं, सच में करी हैं। क्योंकि अगर हम कुरान समझ जाएंगे, अगर हम सरकार मदीना की बातें समझ जाएंगे, अल्लाह की ज़बान समझ जाएंगे, हमारे दिलों में इतनी मोहब्बत होगी अपने रब के लिए कि हम उन गफलतों में पड़ेंगे ही नहीं दोबारा। और जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है ना, तो वो पहले उसको किसी शख्स के हाथों तोड़ता है, ताकि आपको पता चल सके कि जितने रिश्ते हैं, जितने दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, दिखावा है, कोई सच्चा नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई आपका नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम समझे और फिर उसको ख़त्म करे। एक अल्लाह है जिसके सामने आप रो लो, अपनी बातें बोल लो, गिड़गिड़ा लो, अल्लाह सुनता है। जो सॉल्यूशन होता है वो आपको देता है। फिर भी हम दूसरों को गाते फिर रहे हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमें परेशान है बड़ा। अल्लाह चाहता है कि अगर मेरा बंदा परेशान है तो वो मेरे तरफ आए लौट के। मैं उसे सही डायरेक्शन बताऊंगा कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी जियो दुनिया में, कि आखिरत में तुम्हें ज़्यादा सवाल जवाब ना करने पड़े। अल्लाह भी नहीं चाहता कि हम बुरी चीज़ें करें। अल्लाह हमें सिखाता है प्यार, मोहब्बत, इखलास, कि ये प्यार मोहब्बत है। मेरी आप सबसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। बेशक एक वर्क पढ़ें, लेकिन उसको समझ कर पढ़ें। आप उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। अगर आप फ्री बैठे, आपको टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आप कुरान पढ़ें। आप कुरान, आप जानमाज बिछाएं, वहाँ पे रोएं। क्यों आप दुनिया के लोगों के पीछे रोने में लगे हुए हैं? आप तन्हा हैं, आप अल्लाह से कहें। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अल्लाह से कहें। अल्लाह आपके लिए 24 घंटे ऑनलाइन है। दुनिया के लोग तो 2-3 घंटे ऑनलाइन आपके साथ रह सकते हैं, जिंदगी भर नहीं रह सकते। आपको कब्र में या दुनिया में या आखिरत में अल्लाह ही ऑनलाइन मिलने वाला है। फिर क्यों आप खुद मसला हल करने में लगे हुए हैं? आप समझिए इस चीज़ को और लौट आए इस्लाम की तरफ। इसके अलावा आपका कहीं गुजारा नहीं होने वाला।